हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। गाइस, जिस वीडियो में आज बात करूंगी प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर में ऐसे 8 लक्षण दिखाई देते हैं, ऐसे 8 बदलाव होते हैं जिनको देख करके कहीं हद तक आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आपके घर में जो पल रहा शिशु है वह बेबी बॉय है या फिर एक बेबी गर्ल है। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर में कुछ ऐसे खास लक्षण आते हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लक्षण आते हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर बताया करती हैं कि अगर आपके प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आते हैं, इस तरह के सिम्टम्स आपको नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं हद तक यह गर्भ में एक बेबी बॉय होने का बहुत ही सटीक लक्षण माना जा सकता है। इन लक्षणों को देख करके ना आप आसानी से पता कर सकती हैं कि आपके गर्भ में जो पल रहा शिशु क्या है। अगर इन लक्षणों में से आपके साथ 2 लक्षण भी मैच होते हैं तो आप कंफर्म हो सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु एक बेबी बॉय है या फिर एक बेबी गर्ल है। गर्भ में लड़का है या लड़की, इस बात को जानने का सबसे जो अच्छा तरीका बताया जाता है कि गर्भवती महिला के शरीर में होने वाले कुछ खास बदलाव और लक्षणों को देखकर आप आसानी से पता कर सकती हैं। अगर गर्भवती महिला के शरीर में बदलाव जो हो रहे हैं उसको आप ध्यान देती हैं तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में जो पल रहा शिशु है वह क्या है। क्योंकि दोस्तों इस दौरान महिला के शरीर में कई प्रकार के बदलाव और उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, जैसे कि महिला के पेट का आकार, बालों का झड़ना या बढ़ना या चमकदार होना, चेहरे का चमकदार होना या फिर चेहरा मुरझाना, हाथ पैर का ठंडा होना या फिर मूड स्विंग्स होना आदि। इस तरह के लक्षणों को देख करके आप आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में जो पल रहा शिशु क्या है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखिए, जो पहला लक्षण बताया जाता है हमारे ओल्ड वाइफ्स, हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनका मानना है कि प्रेगनेंसी के दौरान यदि आपके बाल बहुत अधिक टूटते हैं, झड़ते हैं, गिरते हैं या फिर आपके बाल बहुत अधिक लंबे हो गए हैं, पहले से आपको आपके बाल लंबे दिखाई दे रहे हैं, आपके हाथ पैर में बाल आ गए हैं, बहुत ही शाइनिंग आ गई है बालों में, चमकदार हो गए हैं बाल आपके, तो इससे भी आप कहीं हद तक अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपके घर में जो पल रहा शिशु है वह क्या होने वाला है। हमारे ओल्ड वाइफ्स का मानना है कि प्रेगनेंसी के दौरान जिन गर्भवती महिलाओं के बाल बहुत अधिक टूटते, झड़ते, गिरते रहते हैं तो यह बेबी गर्ल होने के सिम्टम्स होते हैं। वहीं जिन गर्भवती महिलाओं के बाल पहले की अपेक्षा लंबे हो गए हैं, घने हो गए हैं, उनके हाथ पैर के ऊपर बाल आ गए हैं, यहाँ तक कि उनके फेस के ऊपर भी हल्के हल्के बाल दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं यह एक बेबी बॉय होने के सिम्टम्स होते हैं। आप इन लक्षणों को देख करके कहीं हद तक अंदाज़ा लगा पाएंगी कि आपके घर में जो पल रहा शिशु है वह क्या होगा, लड़का होगा या फिर एक। तो गाइस देखिए, जो अगला लक्षण बताया जाता है बहुत ही खास, बहुत ही इम्पोर्टेंट लक्षण माना जाता है गर्भावस्था के समय, वो होता है आपका बार बार यूरिन का आना। यदि गर्भावस्था के दौरान सामान्य से अधिक बार आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, बार बार आपको फील होता है यूरिन आने का, तो यह गर्भ में ना एक लड़का होने के बहुत ही सटीक लक्षण माना जाता है। गाइस इसका कारण यह होता है कि जो नर भ्रूण होता है ना, वह मादा भ्रूण की तुलना में अधिक अवशिष्ट पैदा करता है, जिसके कारण आपके पेशाब में वृद्धि हो सकती है, आपको बार बार यूरिन जाने की दिक्कत हो सकती है, आप बार बार वॉशरूम जा सकती हैं। तो यह गर्भ में लड़का होने का बहुत ही सटीक लक्षण माना जा सकता है। तो बस देखिए, जो अगला सिम्टम्स बताया जाता है हमारे ओल्ड वाइफ्स का मानना है प्रेगनेंसी के दौरान यदि आपकी बॉडी में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं, यानी कि आपकी बॉडी का कलर पहले की अपेक्षा यदि डार्क हो जाता है या फिर पहले की अपेक्षा आपके बॉडी में निखार आ जाता है, बॉडी आपका चमकने लगता है, फेस के ऊपर चमक आ जाती है, तो इससे भी आप कहीं हद तक अंदाजा लगा सकती हैं, अनुमान लगा सकती हैं। देखिए, हमारे ओल्ड वाइफ्स का मानना है यदि आपके घर में बेबी गर्ल होती है ना फ्रेंड्स, तो आपके चेहरे पे बहुत अधिक निखार आ जाता है, आपका चेहरा पहले की अपेक्षा चमकने लग जाता है, सुंदर हो जाता है, चेहरा गोल हो जाता है, तो यह लक्षण एक बेबी गर्ल के होते हैं। वहीं यदि आपके घर में एक बेबी बॉय होता है ना फ्रेंड्स, तो आपके चेहरे का कलर काला हो जाता है, आपके गर्दन का हिस्सा काला हो जाता है, आपके बाजुएं, आपके पेट का हिस्सा, ये सारे हिस्से आपको काले नज़र आते हैं। इससे भी आप कहीं हद तक अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपके घर में जो पल रहा शिशु है वह एक बेबी बॉय है या फिर एक बेबी गर्ल है। गाइस देखिए, जो अगला लक्षण बताया जाता है हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर बताया करती हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान
जिन गर्भवती महिलाओं के गर्भ में उनका बेबी बहुत ही अधिक सक्रिय होता है, तो यह माना जाता है जैसे कि उनका बेबी बहुत ही हलचल करता है, बहुत ही एक्टिव रहता है, उसका मूवमेंट आपको बहुत ही अधिक फील होता है, तो यह गर्भ में एक बेबी गर्ल होने का बहुत ही सटीक लक्षण माना जा सकता है। वहीं जिन गर्भवती महिलाओं के गर्भ में ना जो बेबी होता है एक्टिव कम रहता है, हलचल बहुत ही कम करता है, लेजी सा रहता है, तो यह गर्भ में एक बेबी बॉय होने का बहुत ही सटीक लक्षण है। इससे आप अनुमान लगा सकती हैं आपके अपने बेबी के हलचल को देख करके कि आपके गर्भ में जो पल रहा शिशु है वह लड़का होने वाला है या फिर एक लड़की होने वाली है। तो गाइस देखिए, जो अगला सिम्टम, अगला लक्षण बताया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, वो होता है गर्भवती महिला के पेट का नीचे लटकना। माना जाता है यदि बेबी बम का आकार नीचे की तरफ झुका हुआ है, नीचे की तरफ ज़्यादा लटका हुआ है, तो यह संकेत है कि उनके गर्भ में जो पल रहा शिशु होता है ना, वह एक बेबी बॉय होता है। लड़कियों की तुलना में लड़के गर्भाशय के नीचे बस जाते हैं, यानी कि वो नाभि के नीचे रहते हैं, तो इससे गर्भवती महिला का जो पेट का आकार है नीचे की तरफ झुका हुआ होता है। तो इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपका पेट यदि नीचे की तरफ झुका हुआ है, लटका हुआ है, तो आपके गर्भ में जो पल रहा शिशु है वह एक बेबी बॉय हो सकता है। वहीं यदि आपके पेट का आकार ना ऊपर की तरफ उठा हुआ है, तो ये लक्षण बेबी गर्ल के हो सकते हैं। तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु है वह एक बेबी बॉय है या फिर एक बेबी गर्ल। तो गाइस देखिए, जो अगला लक्षण बताया जाता है वह लीनिया नाइग्रा से होता है, यानी जो आपके पेट पर एक लाइन बनती हुई दिखाई देती है ना, एक हल्की लाइन होती है, और किसी किसी के पेट पे ये जो लाइन होती है डार्क भी होती है। अगर आपके पेट पर ये लाइन डार्क है और नीचे से लेकर के ना ऊपर तक, नाभि से होते हुए ऊपर तक पहुंच गई है, तो ये गर्भ में एक बेबी बॉय होने के बहुत ही सटीक लक्षण माने जा सकते हैं। वहीं जो ये लाइन है ना आपके नाभि के पास आकर के या तो टूट जाती है या फिर टेढ़ी हो जाती है, तो ये संकेत मिलता है कि आपके जो गर्भ में पल रही संतान है वह एक बेबी गर्ल है। इससे आप निश्चित तौर पे अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में जो पल रहा शिशु है वह एक बेबी बॉय है या फिर एक बेबी गर्ल है। तो गाइस देखिए, जो अगला सिम्टम्स बताया जाता है, हमारे ओल्ड वाइफ्स का मानना है प्रेगनेंसी के दौरान आपके पैरों में आपको कुछ ऐसे अंतर दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे बदलाव नज़र आते हैं, यानी कि आपके प्रेगनेंसी के दौरान आपके पैर का आकार पहले की अपेक्षा हल्का सा बढ़ा हुआ दिखाई देता है। आपका पैर आपको हल्का सा लंबा दिखाई देता है। फ्रेंड्स, बहुत ही ध्यान देने पे आपको ऐसा लगेगा कि आपका पैर पहले की अपेक्षा हल्का सा बड़ा हो गया है, तो कहीं ना कहीं इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में जो पल रहा शिशु है वह एक बेबी बॉय है। हमारे ओल्ड वाइफ्स का मानना है प्रेगनेंसी के दौरान यदि पैर का आकार जो है लंबा हो जाता है हल्का सा, तो यह लक्षण एक बेबी बॉय के माने जा सकते हैं। अगर जो अगला सिम्टम, अगला लक्षण बताया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, वो होता है गर्भवती महिला के वजन का बढ़ना। यदि गर्भावस्था के दौरान आपका वजन सामान्य से अधिक तेजी से बढ़ रहा है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके गर्भ में जो पल रहा शिशु है वह एक बेबी बॉय हो। क्योंकि गाइज, लड़कियों की तुलना में लड़के बड़े होते हैं, लड़कों का वजन पेट में भी अधिक होता है। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उस टाइम पर भी बेबी बॉय का वेट ज़्यादा होता है लड़कियों की अपेक्षा। तो यह भी कारण हो सकता है, वजह हो सकता है कि आपके गर्भ में जो पल रहा शिशु है एक बेबी बॉय हो। आप अपने वजन से अंदाजा लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या होने वाला है। गाइज, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।